हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप सब। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे। देखिए बेटा, कल की वीडियो में हमने समास पढ़ा था, जिसमें हमने तत्पुरुष समास, अविभाज्य समास पढ़ लिया था। आज का हमारा अगला समास है कर्मधारय समास। देखिए, जिस समास के दोनों पदों के बीच में विशेष्य विशेषण अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, दोनों पदों में एक ही कारक कर्ता कारक की विभक्ति आए, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नीला है जो कमल, लाल है जो मिर्च, लाल मिर्च। पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम। महाराजा, महान है जो राजा। सज्जन, सत्पल है जो जन, यानी अच्छा है जो इंसान। भला मानस, भला है जो मानस। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो, इस समास के दोनों पदों के बीच में विशेष्य विशेषण अथवा उपमान उपमेय का संबंध है। विशेषण विशेष्य क्या होता है? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है, जिस शब्द से बताई जाती है वो विशेषण होता है। उपमेय क्या होता है? जिसकी समता या तुलना की जानी है वो उपमेय होता है। उपमान होता है जिसके साथ की जानी। तो इसके दोनों पदों के बीच में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध मिलेगा। आप देख पा रहे हो, नीलकमल, नीला है जो कमल। अब देखिए, अब कमल विशेष्य की विशेषता बताई जा रही है कि वो नीला है। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च, मिर्च की विशेषता बताई जाएगी वो लाल है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, तो पुरुष की विशेषता बताई जा रही है। तो इस प्रकार से इन शब्दों के अंदर विशेष्य विशेषण का संबंध है और ये कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। हमारा अगला जो समास है वो है द्विगु समास। द्विगु समास, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और दोनों पदों के बीच में भी वही विशेषण विशेष्य हो और समस्त पद समूह या समाहार का ज्ञान कराए, उसे द्विगु समास कहते हैं। तो इसकी पहचान है कि इसके दोनों पदों के बीच में विशेषण विशेष्य का ही संबंध होता है यहाँ भी, लेकिन पहला पद दोनों में संख्यावाचक होता है। जैसे शताब्दी, सत अब्दों से, सत होता है 100, अब्द होता है वर्षों से, 100 वर्षों से। और हमारा अगला जो पद है वो है सतसई, चौराहा, चौमासा, 4 मासों का समाहार, 4 राहों का समाहार, 4 दोहों का समूह। इस प्रकार से आप देख पा रहे हो, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो और दोनों पदों के बीच में विशेष विशेषण का संबंध हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। उसके बाद हमारा अगला जो समास है वो है कर्मधारय समास। इस समास के भी दोनों पदों के बीच में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है और दोनों पदों में एक ही कर्ता कारक की विभक्ति आए, उसे कर्मधारय समास हम करवा चुके हैं, द्विगु हो गया। अगला है हमारा है द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में और दोनों पदों के बीच और तथा अथवा या योजक शब्द लगे, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे अन्न जल, अन्न और जल, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, वेद प्राण, वेद और प्राण। तो इस प्रकार से जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर दोनों में के बीच में या तो और लगे या अथवा लगे या लगे, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच में आप देख पा रहे हो योजक शब्द का इस्तेमाल होता है। तो जहाँ दो पदों के बीच में योजक हो और दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और या अथवा
का प्रयोग हो वो द्वंद्व समास होता है। और हमारा लास्ट समास है वो है बहुव्रीहि समास। जिस समास का कोई भी पद प्रधान ना हो बल्कि कोई अन्य पद ही, दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद को ही विशेषता बताते हैं, अन्य पद की ओर इशारा करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी अन्य की ओर विशेषता बताते हैं, अन्य की विशेषता बताने का काम करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे चक्रधारी या चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। कुरूप, बुरा है जो रूप या बुरा है जिसका रूप। बड़बोला, बड़े बोल बोलने वाला है जो। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। महात्मा, महान है जो आत्मा या महान है आत्मा जिसकी। सुलोचन, सुंदर है लोचन जिसकी। तो ये इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि जिस समास के दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करते हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ढेर सारे उदाहरण आप देख पा रहे होंगे। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी अर्थात शिव। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, शिव हो गया। और चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख है जिसका, कोई भी स्त्री हो सकती है। तो ये था बहुव्रीहि समास। तो आज की इस वीडियो में हमने समास को कंप्लीट किया। बाकी कल की वीडियो में। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।